नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, और रात में लाइव भी आया था दोस्तों इसी चैनल पे और बाबा कंठ कंठ पे भी। ठीक है, तो आप लोगों का भरपूर प्यार मिलता रहे, यही आप लोगों से कहूंगा दोस्तों मैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही परिवार को आगे बढ़ाते रहिए और एक कुटुंब बना दीजिए अच्छा सा बड़ा सा, जिसमें हम सभी प्यार से रहें, कोई गाली गलौच ना हो, कोई किसी की निंदा चुगली ना। एक अच्छा माहौल हमें क्रिएट करना है, एक अच्छा समय हमें जो है वो बिताना है साथ। ठीक है, हमें कोई बुरी याद नहीं रखनी है अपने साथ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। तो सपना दोस्तों क्या था, कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि भाई साहब अपना प्लाट हमें दे दीजिए। मैंने कहा भाई मेरा कौन सा प्लाट? बोला भाई साहब आपके पास तो 4-5 प्लाट हैं, ठीक है ना, उनमें से 2-4 हमें दे दो। मैंने कहा 5-4 प्लाट हैं मेरे पास, उनमें से 2-4 आपको देकर मेरे पास रहेगा क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। बोला भाई साहब हमें जरूरत है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लाट है, अगर आप उसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चक्कर है। तो बोले कोई कोई बात नहीं, अगर कोई चक्कर भी है तो हम उसको निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार उसका ना तकरीबन 95,000 रुपया बैंक का लोन रुका हुआ है। ठीक है, वो मैंने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए मैं दे देता तो वो प्लाट बिल्कुल सही हो जाता। वो बोले कि हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका लोन है अभी तक आपने नहीं भरा तो वो हम भर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। मैंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो आप उस प्लाट को ले सकते हो। बोले कि दिखा दो हमें प्लाट कहाँ है। मैंने कहा यार अभी तो मैं नहीं जा सकता, आप ऐसा करना कल आ जाना, कल मैं आपको दिखा दूंगा। तो बोले ठीक है। तो तभी दोस्तों जो किन्नर होते हैं, किन्नर आए और वो बधाई मांगते फिर रहे थे, तो वो नाचने गाने लगे। तो मैंने कहा हमारे घर तो ऐसा कोई फंक्शन हुआ नहीं, ना मेरे लड़के की शादी हुई है ना लड़की की, और आप मांग रहे हो। तो वो बोली वैसे हम तो वैसे ही आए हैं, हम वैसे ही आए हैं। मैंने कहा चलो वैसे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी। तो वो बोलने लगी कि हमारे पास एक लड़की है, हमें उसकी शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो तकरीबन हम 9200 रुपए की पर्ची सबकी काट रहे हैं, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे नजर में ऐसे हैं जो पैसे दे सकते हैं उनकी हम पर्ची जो है वो काट रहे हैं इतने रुपए की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पर्ची काट दीजिए, ये तो किसी भले का काम है ना, ठीक है ना, क्या है इसमें, 92 की कोई दिक्कत नहीं है, आप काट दीजिए। तो उन्होंने पर्ची मेरी 92 रुपए की काट दी। तो पर्ची उन्होंने मेरे हाथ में दे दी और बोला कि आप ऐसा करना, आप भी आ जाना, ठीक है, और कुछ दहेज वगैरह भी उसको देना है, वो देख लेना अपने हिसाब से। मैंने कहा जरूर शामिल होऊंगा। तो वो चले गए दोस्तों। जाने के बाद क्या हुआ, मैं घर से जैसे कि बाहर आ गया हूं, कहीं घर पे नहीं हूं, घर से कहीं बाहर आ गया हूं और हम एक झोंपड़ी में हैं, एक झोंपड़ी, गोल झोंपड़ी है, उसमें बैठे हैं। तो तभी आदमी आया एक और बोला भाई साहब कुछ खाओगे? मैंने कहा यार भाई क्या है खाने के लिए? बोला भाई साहब बहुत कुछ मिल जाएगा, बताइए आपको क्या खाना है। मैंने कहा यार सादी रोटी ले, रोटी खानी है हमें तो। बोला भाई साहब रोटी मिल जाएगी, लेकिन 82 रुपए की एक थाली है। मैंने कहा यार महंगी नहीं है? बोला नहीं महंगी नहीं है, आपको देख खाने में अच्छी चीजें मिलेंगी उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है भाई ले आ, कोई बात नहीं। बोला कितनी थाली लेके आऊं? मैंने कहा 5 थाली ले आ। बोला 5 थाली? मैंने कहा हाँ 5 थाली ले आ। तो वो 5 थाली ले आया। तो हम खाना खाने लगे, तभी एक पुलिस वाला आया वहां और उस जो होटल वाला था उसके साथ यानी कि झगड़ा वो करने लगा कुछ। तो मेरे पास एक आदमी बैठा था, बोला यार इन पुलिस वालों का भी अजीब है, ये ना तो कहीं पैसे देते हैं ना कुछ, और फ्री में ये खाना खा रही हैं, और मेरे को लगता है कि पैसे के पीछे कोई झगड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई हमें क्या लेना, इनकी हर रोज की बात है, हम क्यों पड़े बीच में। तो वो पुलिस वाला उसको बोल रहा है ठीक है तेरी लड़की की शादी में मैंने तेरे को फर्नीचर उठवाया था, ठीक है, और तूने अभी तक उस फर्नीचर वाले के पैसे नहीं दिए हैं, वो हर रोज मेरे को तंग करता है, फोन करता है, मेरी बेइज्जती करता है, ठीक है, कितने पैसे हैं भाई, ऐसे कितनी रोकड़ है जो तू उसकी दे नहीं पा रहा है, तेरा अच्छा खासा होटल चल रहा है, ठीक है,
ओनली 72,000 रुपये उस बेचारे के हैं, उसको दे यार, वो उसको निपटा। वो हर रोज मेरे को तंग करता है। तो बोला भाई साहब 5-7 दिन का टाइम दे दीजिए मेरे को, ठीक है ना, तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा, आप 5-7 दिन का टाइम मेरे को दे दो। बोला मैं 5-7 दिन का तेरे को टाइम दे रहा हूं, अगर 5-7 दिन में तूने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो मैं उसको तेरे होटल पे लेके आऊंगा, अब तू उसको जैसे मर्जी निपटाना। तो वहां एक बुजुर्ग माता खड़ी थी और उस बुजुर्ग माता ने क्या किया, 62,000 रुपए निकाले अपने पर्स से और उस इंस्पेक्टर के हाथ पे रख दिए। वो बोली बुढ़िया कि मैं इसकी मां हूं और मेरे सामने तू मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकता। ये पकड़ 62,000 रुपए और उसको बोल देना जाके कि बाकी के जो 10,000 हैं, ठीक है, वो तेरे को जल्द ही मिल जाएंगे। ये पकड़ अपने पैसे। तो मैंने कहा सही हो गया सारा काम। बोला कि हाँ यार। मैंने कहा चलो खाना खाओ। तो हम खाना खाने लगे दोस्तों, उसके बाद का कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों बुक की, ठीक है। तो जो भी भाई बुक लेना चाहता है, इस दलदल से निकलना चाहता है, ये दलदल ही है दोस्तों जिसमें आप धंस चुके हो, ठीक है ना, और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप हाथ पैर मार रहे हो कि इस दलदल से कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई आपके पास रस्सी नहीं फेंक रहा है, ठीक है, जिसके सहारे आप उस दलदल से बाहर आ जाओ, ठीक है। आप बीच दलदल में फंसे हुए हो और आपके पास कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है कि आप उस दलदल से बाहर आ जाओ। तो ये एक सहारा मैं आपको दे देता हूं, एक रस्सी है जो मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, वो है बुक की रस्सी। अगर उस बुक की रस्सी को आप पकड़ लेते हो दोस्तों, तो आप इस दलदल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। जो भी भाई लेना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो और मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके वो बुक ले सकते हो। 3,000 की बुक है दोस्तों, व्हाट्सअप पे वो मिलेगी, प्रिंट उसका निकलवाना पड़ेगा, लॉजिक उसमें दे रखे हैं, हिंदी में वो लिखी हुई है दोस्तों। ज़्यादा फालतू की बात नहीं करूँगा, जिसको चाहिए आ जाना भाई, ठीक है। लाइफ टाइम है दोस्तों, ज़िंदगी भर के लिए आपको इस दलदल से निकाल देगी, आपका कर्जा फर्जा सब उतार देगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।